दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलवाकर उससे बातें की। गिबोनी लोग इजरायलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे, और इजरायलियों ने उनके साथ शपथ खाई। परंतु शाऊल को जो इजरायली और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग हो आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के लिए मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं, और न हमारा काम कि किसी इजरायली को मार डाले। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट किया है और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की है, हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इजराइल के देश में आगे को ना रह सके। इसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं, और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उसको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मसीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अरमोन और मपीबोशेत नामक आय की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, उनको और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे जो महोलवासी बरजिल्ले के पुत्र अंद्रिएल की ओर से थे, उसको राजा ने पकड़वा कर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नष्ट हुए। उसका मार डाला जाना कटनी से पहले दिनों में, अर्थात जौ की कटनी के आरंभ में हुआ। तब आइया की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश उन पर वर्षा ना हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और ना तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनैले पशुओं को उन्होंने छूने दिया। जब आया ने की बेटी शाऊल की रखेल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलाद यबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतसान के उस चौक से चुरा लिया था, और जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था। जब उन्होंने शाऊल को गिबलो पहाड़ पर मार डाला था, तब वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां को ले आया, और फांसी पाए हुए हड्डियां भी इकट्ठा की गईं। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामी के देश के जेला में शाऊल के पिता कीस के कब्रिस्तान में गाड़ी गई, और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। पलिश्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया, और दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिश्तियों से लड़ने लगा, और दाऊद थक गया। तब यशोबोब नोब जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले का फल तौल में 300 शकेल पीतल का था, और वह नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था, परंतु सरुआह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके यह उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा, ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ, और उस समय हुशाई सिब्बैक ने रपाई वंशी शाप को मारा। गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, उसमें बैतलहम वासी यगोर गरीम के पुत्र यल्लहान के गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसके बरछे की छाड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी
युद्ध हुआ और वह बड़े डील ढोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव और छः उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। तब उसने इज़राइल को ललकार कर दाऊद के भाई सीपा के पुत्र योनातान ने उससे मारा। ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों के हाथ मार डाले गए। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरी चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला, सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शहर पनाह है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर को घेर डाला, नस्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया। अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकटों में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी और आकाश की नींवें कांप कर बहुत हिल गईं, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयला दहक उठे। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांवों तले घोर अंधकार छाया था। वह करूब सा सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर के अंधियारे को, मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं को अपना मंडप बनाया। उसके सम्मुख के तेज से आग के कोयले दहक उठे। यहोवा आकाश में से गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। उसने तीर चला चलाकर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया और बिजली गिरा कर उसको परास्त कर दिया। तब समुद्र की थाह दिखाई देने लगी और जगत की नींवें खुल गईं। यह यहोवा की डांट से और उसके नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर के हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल से खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रुओं से और मेरे बैरियों से, जो मुझसे अधिक सामर्थी थे, मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और उसने परमेश्वर के मुंह मोड़कर दुष्ट न बना। उसके सब नियम मेरे सामने बने रहें और मैं उसकी विधियों से हट नहीं गया। मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिसमें मैं फंसने का डर न था। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दया दिखाता, खरे मनुष्यों के साथ तू अपने को खरा दिखाता, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता। दीन लोगों को तू बचाता और परंतु अभिमानियों का दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। यहोवा तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता। तेरी सहायता में मैं दल पर धावा करता, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहर पनाह को फांद जाता हूँ। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणागतों की ढाल। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? यही वही ईश्वर है जो अति दृढ़ किला। वह खरे मनुष्यों को अपने मार्ग में लिए चलता। वह मेरे पैरों को हरिणी के से बना देता है और मुझे ऊंचे स्थान
पर खड़ा करता, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती हैं। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और मेरी नम्रता मुझ पर बनती है। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैरों नहीं फिसलते। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया और जब तक उनका अंत ना किया तब तक ना लौटा। मैंने उनका अंत किया और उन्हें ऐसा भेद डाला कि वे उठ नहीं सकते, वरन वे तो मेरे पाँव के नीचे गिर पड़े हैं। तूने युद्ध के दिन मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों की मेरे ही सामने परास्त किया। तूने मेरे शत्रुओं को पीठ मुझे दिखाई ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। उन्होंने बाट तो जोही परंतु कोई बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की बाट जोही परंतु उसने उनकी कोई उत्तर ना दिया। पर जब मैंने उनको कूट कूट कर भूमि की धूल के समान कर दिया, मैंने उनको सड़कों और गली कूचों की कीचड़ के समान पटक कर चारों ओर फैला दिया। फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। जिन लोगों को मैं न जानता था वे मेरे अधीन हो गए। परदेशी मेरी चापलूसी करेंगे, वे मेरे नाम सुनते ही मेरे वश में आ जाएंगे। परदेशी मुरझाएंगे और मैं अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है, उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश पर युगायुग करुणा करता रहेगा। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, हीशै के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इज़राइल के परमेश्वर ने कहा, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्य की प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता, ऐसे भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट ना करे तो भी मेरे पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। परंतु ओझों लोग सब के सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं जो हाथ में पकड़ी नहीं जाती, परंतु जो मनुष्य उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए, इसलिए वे अपने ही स्थान में से भस्म कर दिए जाएंगे। दाऊद के शूरवीर के नाम ये हैं, अर्थात तहकमोनी, योशेब-शेबेत जो सरदार में मुख्य था, वह एस्नी अदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। उसके बाद अहोही दोदै का पुत्र एलीहजार था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए पलिश्तियों को ललकारा और इजरायली पुरुष चले गए थे, तब कमर बांधकर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट गई। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। पलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां
मसूर का एक खेत था और लोग उसके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उससे बचाया और पलिश्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। फिर तीखों मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिन में दाऊद के पास अब्दुल्लाम नामक गुफा में आए और पलिश्ती का दल रपाइम नामक तराई में छावनी डाले हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय पलिश्तियों की चौकसी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। अतः वे तीनों वीर पलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊँ जो अपने प्राणों पर खेल के गए थे। इसलिए उसने उस पानी को नीचे से पीने से इनकार किया। इन तीनों वीरों ने ये ही काम किए। अबीशै जो शरूयाह का पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों में से मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। क्या वह तीनों में अधिक प्रतिनिष्ठ न था और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को कोई न पहुंचा। फिर यहोयादा का पुत्र बनायास था, जो कबलेन वासी का एक बड़ा काम करने वाला वीर का पुत्र था। उसने सिन सरीखे 2 मुआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिन को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बन्यास एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गाय और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसके भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयाद का पुत्र बनायास उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह 300 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पदों को न पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। फिर 300 में योआब का भाई असहेल बैतलहम वासी दोदो का पुत्र एलनान, हेरोदी शम्मा और एलीका, पेलेती हिलेस, तकोई, इक्केस का पुत्र ईरा, अनातोती, एबिजेर, उशाई, मबुन्ने, अहूही, सलमोन, नतोपाही, महरै, बिन्यामी के गीबा नगर के रीबै का पुत्र हूतै, पिरातोही, बनायास, गास के नालों के पास रहने वाला हिदै, अराबा का अबीलाबोन, बहुरीमी, अजमवेत, शलबोनी, एल्याहाबा, यशेन के वंश से योनातान, पहाड़ी शामा, अरारी शरार का पुत्र अहियाम, माका देश के अहशबै का पुत्र एलीपेलेप्त, गिलोई, ओहिलोपेन का पुत्र एलियामा, कमेली, हित्रो, अराबी, परै, सुबाई, नातान का पुत्र ईगाल, गादी बनी, अम्मोनी, लेसेलेक, बेरोती, नहारे, जो सरुआह का पुत्र योआब का हथियार ढलने वाला था, यतेई, ईरा और गेरेब और हित्ती उरियाह था। सब मिलकर 37 थे। यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान और बेरशोबा तक रहने वाले सब इजरायली और गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की गिनती कितनी है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुणा बढ़ा देगा और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आँखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की
योआब और सेनापति पर प्रबल हुई। अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख और इजरायली प्रजा की गिनती लेने के लिए निकल गए। उन्होंने यरदन पार जाकर अरोएर नामगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए और गाद की घाटी के मध्य में और योजेर की ओर। तब वे गिलाद में और तहमीनोदशी नामक देश में गए, फिर दन्यान को गए और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुँचे। तब वे सोर नामक दृढ़गढ़ और हिव्वियों और कनानियों के सब नगरों में गए और उन्होंने यहूदा के देश के दक्षिण बेशर्बा को दौरा निपटाया। इस प्रकार सारे देश में इधर उधर घूमकर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने तक यरूशलेम को आए। तब योआब के प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया और तलवार चलाने वाले योद्धा इज़राइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको 3 विपत्तियां दिखाऊंगा, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अंततः गाद ने दाऊद के पास जाकर उसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़ें, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। तब यहोवा इज़राइलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाई और दान से लेकर बेशर्बा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरौना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास पहुंचा था। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की वेदी आज्ञा के अनुसार गाद वह वचन मानकर वहां गया और अरौना ने दृष्टि कर दाऊद की कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा। तब अरौना ने निकल कर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की और अरौना ने कहा, मेरे प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, मुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊँ, इसलिए कि महामारी प्रजा पर से दूर हो जाए। अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा को कुछ उससे अच्छा लगे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं, परंतु दावने के लिए हथियार और बैल का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को श्वेतमेध के बलि नहीं चढ़ाने का। तब दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शकेल से मोल लिया। तब दाऊद ने वह यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाएं और यहोवा ने देश के निर्मित विनती सुन ली। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई।